बिहार में प्रतियोगी परीक्षाएं कराने में बीपीएससी बार बार नाकाम क्यों हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव और इसी सवाल का जवाब आज हम आपको बताएंगे। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना के बापू परीक्षा परिसर में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। बीती 13 दिसंबर को हुई यह परीक्षा बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा थी। इस परीक्षा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिनमें पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह गुस्से में एक परीक्षार्थी को थप्पड़ मारते और गुस्साए परीक्षार्थी एक दूसरे के प्रश्न पत्र छीनते हुए दिखाई दे रहे थे। 16 दिसंबर को बीपीएससी ने इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने आयोग की तरफ से किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 912 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें से बापू परीक्षा परिसर में हुई परीक्षा को रद्द किया गया है। इस केंद्र के परीक्षार्थियों की परीक्षा दोबारा आयोजित होगी। साथ ही बापू परीक्षा परिसर में उपद्रव करने वाले छात्रों को चिन्हित करके प्रतिबंधित किया जाएगा। परमार रवि भाई के इनकार के बावजूद ये पहला मौका नहीं है जब बीपीएससी पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के आरोपों के चलते चर्चा में आया हो। इसी साल बीपीएससी ने पेपर लीक की वजह से शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था। परीक्षाओं पर उठे सवाल की अगर हम बात करें तो साल 2022 में बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक की वजह से रद्द करनी पड़ी थी। बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के अलावा राज्य में अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती, अमीन भर्ती, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी और उत्पाद विभाग जैसे कई परीक्षाओं में भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं और विवादों का गहरा गठजोड़ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं हो पा रहा है, चाहे वो 10वीं की हो या फिर बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा हो। बिहार सरकार एक भी परीक्षा ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रही है। हालांकि तेजस्वी यादव के आरोपों को सत्ताधारी जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम नकारती हैं। उनका कहना है कि इनके माता पिता के दौर की बात करें तो बीपीएससी की हालत क्या थी, ये किसी से छिपी नहीं है। उस समय तो एग्जाम तक नहीं हो पाते थे। हमारी सरकार ने तो सारे बैकलॉग को क्लियर किया। बाकी बीपीएससी और बिहार अकेले ऐसे नहीं है जहां इस तरीके के मामले होते हैं। परीक्षा में कोई भी कदाचार होने पर हमारी सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। प्रशासनिक अमला इस मोर्चे पर नाकाम क्यों है? इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच सवाल उठना लाजिम है कि करीब 19 साल से बिहार की सत्ता संभाल रहे नीतीश कुमार और उनका प्रशासनिक अमला इस मोर्चे पर विफल क्यों है। इस सवाल पर पटना कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल नवल किशोर चौधरी कहते हैं कि सत्ता का ढांचा ढह चुका है, प्रशासन अक्षम और भ्रष्ट हो गया है, जिसे समाज की किसी भी तरह नौकरी पाने की मानसिकता समर्थन दे रही है। इसे सुधारना नीतीश कुमार सहित किसी के लिए भी बेहद मुश्किल है। ये नहीं कहा जा सकता कि नीतीश सरकार या बीपीएससी परीक्षाओं को ठीक ढंग से कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ये सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, दूसरे राज्यों में भी पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने प्रेस से कहा कि अगर विश्वविद्यालयों और आयोगों की परीक्षाएं पुराने तरीके से कराई जाती रहेंगी तो ये समस्या किसी भी सरकार में आएगी। जनसंख्या बड़ी है, परीक्षार्थी बड़े हैं, उस हिसाब से परीक्षाएं आयोजित कराने की व्यवस्था करनी होगी। बापू परीक्षा परिसर में 12,000 बच्चों की एक साथ परीक्षा करवाना किसी के बस की बात नहीं है। नवल किशोर यादव पटना के जिस बापू परीक्षा परिसर की बात कर रहे हैं, वहां बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। अब सवाल यह है कि परीक्षार्थियों का इस पूरे मामले में क्या कहना है। साल 2023 में तैयार इस परीक्षा परिसर के बारे में बिहार सरकार का दावा है कि ये देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, जहां एक साथ 20,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे सकते हैं। बीती 13 दिसंबर को यहां बीपीएससी की परीक्षा में 12,000 परीक्षार्थी ने भाग लिया था। इस परीक्षा में कुल 4,83,000 आवेदन आए थे। परीक्षार्थी राकेश कुमार, ये उनका बदला हुआ नाम है, और वो बताते हैं कि मेरी परीक्षा बापू परिसर के ब्लॉक बी में थी। मुझे पेपर 15 मिनट लेट मिला। मैं परीक्षा दे ही रहा था कि अचानक बहुत सारे लड़के आए, दरवाजे पीटने लगे और पेपर लूटने लगे। दरअसल इस परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र देर से मिले, जिसके चलते गुस्साए छात्रों ने हंगामा कर दिया। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बीपीएससी को जो जांच रिपोर्ट सौंपी है
उसमें साफ तौर पर हजारों परीक्षार्थियों के एक साथ परीक्षा में शामिल होने पर उचित प्रबंधन न होने की बात कही है। हालांकि बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने अपना बचाव करते हुए कहा कि पूरे देश में जहां कहीं भी प्रश्न पत्र देर से मिलता है वहां अतिरिक्त समय दिया जाता है। ये भी बताया गया है कि छात्रों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा, लेकिन छात्रों के वेश में घुसे घुसपैठियों ने हंगामा किया है। सवाल सिर्फ प्रश्न पत्र वितरण के प्रबंधन का ही नहीं है, बल्कि परीक्षार्थियों का आरोप है कि उन्हें कई अन्य तरह से कुप्रबंधन का भी सामना करना पड़ा है। परीक्षार्थी सुनी कुमारी बताती हैं कि मोबाइल और बैग रखने के लिए हमें एक दुकान में 100 रुपए देने पड़े। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हर बार यूं खर्च करते रहे। इतने बड़े परीक्षा केंद्र में सरकार को मोबाइल और बैग रखने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। बीपीएससी का गठन अप्रैल 1949 में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष रजनधारी सिन्हा थे, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1949 से 31 मार्च 1953 तक रहा। मौजूदा अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई बीपीएससी के 29वें अध्यक्ष थे। बीपीएससी के स्तर में गिरावट के लग रहे आरोपों पर पटना कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल नवल किशोर चौधरी कहते हैं कि मेरे ख्याल से जेपी मूवमेंट के बाद यानी कि 1980 के दशक में बिहार में विश्वविद्यालयों और शिक्षा से जुड़े संस्थानों में गिरावट शुरू हुई। उस वक्त छात्र नारे लगाते थे, चोरी से सरकार बनी है, चोरी से हम पास करेंगे। यही छात्र बाद में प्रतियोगी परीक्षाएं भी देने लगे या उनकी तैयारी करने लगे। पटना यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष रहे शिवजतन ठाकुर ने जो 1991 से 1997 के बीच बीपीएससी के सदस्य भी रहे, उन्होंने प्रेस से बातचीत में कहा कि हमारे वक्त में अध्यक्ष बहुत ईमानदार थे, लेकिन परीक्षा परिणाम जल्दी निकालने के मकसद से उन्होंने एग्जामिनरों को कॉपी जांचने का आदेश दिया, जिससे परीक्षाओं की निष्पक्षता प्रभावित हुई। शिवजतन ठाकुर ने एक और उदाहरण देते हुए कहा कि अति पिछड़ा वर्ग से 100 इंजीनियरों की भर्ती होनी थी, लेकिन लालू जी के दबाव में इसे पिछड़ा वर्ग से करवाया गया। मैंने इसका विरोध किया था, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के बाद दिसंबर 2005 में बीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष राम सिंहासन सिंह समेत 8 लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा गया था। शिवजतन ठाकुर कहते हैं कि नीतीश कुमार के आने के बाद भी स्थितियों में कोई खास सुधार नहीं हुआ, क्योंकि लीडरशिप में ईमानदारी की कमी रही। आज भी आप देख सकते हैं कि संजीव मुखिया जैसे कई परीक्षा माफिया सक्रिय हैं, जिनमें से अधिकतर नालंदा जिले के हैं, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। लेकिन जिस तरह से राज्य में पेपर लीक और परीक्षाओं में कदाचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में फ्री एंड फेयर एग्जाम भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।